वो कहते हैं ना कि हर एक समस्या का हल सिर्फ मुंह तोड़ जवाब देने से नहीं निकलता। कभी कभी असली जीत उसी की होती है जो सामने से मुस्कुराता है और पीछे से चाल भी चलता है। और इस बार भारत ने ठीक वैसा ही किया। अमेरिका ने जब भारत पर 50% तक का टैरिफ लगाया तो बहुत लोगों ने यह सोचना शुरू कर दिया कि अब तो भारत को झुकना ही पड़ेगा। लेकिन क्या हुआ? भारत ने जवाब देने के लिए सीधा अफ्रीका का रुख किया और नाइजीरिया से 1 मिलियन बैरल कच्चा तेल खरीद लिया। देखिए, ये खेल सिर्फ तेल का नहीं है, यह है पावर बैलेंस का खेल और भारत की एनर्जी डिप्लोमेसी का मास्टर स्ट्रोक। चलिए अब समझते हैं अमेरिका का दबाव और 50% टैरिफ का झटका। दरअसल शुरुआत होती है वॉशिंगटन से। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल जैसे ही रूस पहुंचे, अमेरिका का गुस्सा फूट पड़ता है। पहले से लागू 25% टैरिफ के ऊपर ट्रंप प्रशासन ने 25% और टैरिफ बढ़ा दिया। मतलब भारत से अमेरिका जाने वाला हर माल अब 50% महंगा बिकेगा। यह अमेरिका के किसी भी देश पर लगाए गए सबसे बड़े टैरिफ में से एक है। कारण साफ है, भारत अब भी रूस से धड़ाधड़ तेल खरीद रहा और अमेरिका की मान लो या छोड़ दो वाली डील को ठुकरा रहा है। वैसे देखा जाए तो भारत के सामने चुनौती ये है कि रूस से रिश्ते भी मजबूत रहें, अमेरिका से पूरी तरह नाता भी ना टूटे। इसलिए भारत पावर बैलेंसिंग खेल खेल रहा। मतलब जो दोस्त है वो दोस्त बना रहे और जो दबाव डाल रहा वो भी पूरी तरह दुश्मन ना बने। यहीं पर होती है नाइजीरिया की एंट्री। नाइजीरिया पश्चिम अफ्रीका का सबसे बड़ा देश, अफ्रीका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और भारत का पुराना तेल सप्लायर। साल 2021-22 में भारत और नाइजीरिया के बीच व्यापार लगभग 14.95 अरब डॉलर का था, जिसमें से 29 अरब डॉलर का हिस्सा सिर्फ कच्चे तेल का था। लेकिन रूस से बढ़ती नज़दीकियों के कारण ये व्यापार 2023-24 में घटकर 7.99 अरब डॉलर रह गया। अब भारत फिर से इस रिश्ते को मजबूत करने में जुट चुका है और यही वजह है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने सितंबर 2025 की डिलीवरी के लिए नाइजीरिया के अगबामी क्रूड का 10 लाख बैरल पहले से ही रिजर्व कर लिया है। ये डील सिर्फ तेल खरीदने का मामला नहीं है, ये अमेरिका को मैसेज है कि भारत के पास और भी विकल्प है और वो किसी एक देश के दबाव में नहीं आने वाला। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर रहा है? जवाब है बिल्कुल नहीं। रूस से तो अभी भी मिलियंस ऑफ बैरल कच्चा तेल भारत के अलग अलग बंदरगाहों पर डिलीवर हो रहा है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका के टैरिफ का भारत की अर्थव्यवस्था पर असर नगण्य है। निर्यात पर सिर्फ 1.17% का प्रभाव, जीडीपी पर मात्र जीडीपी पर 19% का असर। मतलब भारत इसे आसानी से झेल सकता है। यानी तेल तो है ही, लेकिन भारत और नाइजीरिया अब फार्मा सेक्टर में कृषि उपकरण, मशीनरी, डिजिटल टेक्नोलॉजी और फूड प्रोसेसिंग में भी गहरे सहयोग की योजना बना रहे हैं। मार्च 2025 में दोनों देशों ने 20 अरब डॉलर का ट्रेड टारगेट किया था और अगर ये हो जाता है तो नाइजीरिया न सिर्फ भारत की ऊर्जा सुरक्षा का अहम हिस्सा बनेगा, बल्कि अफ्रीका में भारत की पकड़ और मजबूत हो जाएगी। ये डील सिर्फ एनर्जी की नहीं बल्कि पॉलिटिकल भी है। ब्रिक्स के विस्तार, ग्लोबल साउथ की राजनीति और अफ्रीका में रणनीतिक मौजूदगी, इन सब में नाइजीरिया की अहम भूमिका होगी। खैर, कुल मिलाकर अमेरिका के 50% टैरिफ के बीच भारत ने जो अफ्रीका का रुख किया, वो सिर्फ तेल खरीदने की डील नहीं, बल्कि एक बड़ा कूटनीतिक दांव भी है। रूस से रिश्ते, अमेरिका से बैलेंस और अफ्रीका में पकड़। ये है भारत की एनर्जी डिप्लोमेसी 2.0। अब आपसे सवाल है, क्या आपको लगता है कि भारत को अफ्रीका से तेल खरीद पर ज्यादा जोर देना चाहिए या रूस के साथ ही ज्यादा खेलना चाहिए? कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।